Hi guys, and welcome back with another edition of Kickoff Conversation. And this is our summer transfer window review and analysis. और हमें अंशु भाई ने ज्वाइन किया है. Thank you अंशु भाई for joining in the stream. और ये हम वीडियो एज अ वीडियो रिकॉर्ड करें to have no broad analysis of all the transfer at one place. क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी स्ट्रीम्स की हैं हर एक ट्रांसफर की अलग अलग. बट यहाँ पे आपको सब ट्रांसफर की ट्रांसफर फी और उसको हम एनालाइज करेंगे. भाई हम रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 10 with respect to Manchester United, how much we needed that transfer to happen and how it will benefit United in the long term. तो भाई सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे समर के जो इन्स हैं उनको हम देख लेते हैं. तो हमने 5 मेजर साइनिंग्स की हैं एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद जोशुआ ज़िर्क्ज़ी जिसको हमने बोलोना से साइन किया. नॉट रियली अ स्ट्राइकर. लोगों ने कहा कि भाई एक यंग स्ट्राइकर आप खरीद रहे हैं, पहले हॉयलैंड है, उसकी जो है वो उसमें कमी आ जाएगी उसकी ग्रोथ में, और ये सारी चीजें हमने देखी. उसने खुद भी कहा कि आई एम नॉट रियली अ स्ट्राइकर, आई एम अ 9.5. यूनाइटेड नीडेड हिम और नॉट. अंशु भाई क्या कहेंगे, रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 10 कितनी यूनाइटेड को जरूरत थी और जितने में हमने साइन किया. वी साइन हिम फॉर अराउंड 36 मिलियन पाउंड और हमने रिलीज क्लॉज यहाँ पे नहीं किया. यहाँ पे हमने उसको विद पोर्शन हमने कम पैसों में उसको दे के हमने इंस्टॉलमेंट्स टाइप किया ताकि हम मजीद ट्रांसफर्स भी खरीद सकें. ये बहुत अच्छी डील, मुझे तो बहुत अच्छी डील लग रही है. अंशु भाई आप क्या कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे को साइनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा कंसर्न बस ये था कि नाउ यू हैव 2 यंग स्ट्राइकर्स. ठीक है, आप वो खुद को अपने आप को नंबर 9 माने 9.5 बोले, जो भी बोलना है बोले. ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ हिज क्वालिटी एज सच. ठीक है, मैंने ये स्ट्रीम पे बार बार ही बोला है अपने कि उसके साथ रास्मस के साथ मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि थोड़ा मोर प्रूवन हो. ठीक है, मार्केट प्रूवन स्ट्राइकर्स का बहुत कम था. वी कुड हैव गॉन फॉर समबडी लाइक टोनी, बट टोनी का अलग ही केस चल रहा था. ठीक है, और द वे वी आर मेकिंग द साइनिंग्स, हम अपनी टीम का जो बैगेज वाले प्लेयर्स हैं हम बाहर फेंक रहे हैं. हम बैगेज वाले प्लेयर्स ला नहीं रहे हैं. अगर साइनिंग रेटिंग की मैं बात करूंगा, आई विल गिव हिम 8 out of 10. Because he has already shown with his movements in the first 2 games what he can do. ठीक है, जैसे उसको गेम टाइम और मिलेगा, he will be a very good asset. Because जो सबसे एक अच्छी चीज है उसके बारे में ये है कि even he is tall and he is a bit bulky, उसके जो movements है that is very very swift. very good. And अगर वो एक ऐसा बंदा है जहाँ पे तुम उसको थोड़ा सा हॉलैंड के पीछे खिला दो at times, and at times you can just go with the 2-man अटैक वेयर हॉयलैंड एंड ज़िर्क्ज़ी बोथ स्टार्ट, जहां पे ज़िर्क्ज़ी तुम्हारा वो बॉल होल्डर वाला रोल प्ले कर सकता है एंड यू कैन हैव दैट प्रॉपर फिनिशर वाला जो रोल है दैट इज विद रास्मस. So I'm very very happy with the signing. I will give it 8 out of 10. And as you said, हमने रिलीज क्लॉज पे नहीं किया है. We are paying 14 million per year. हम अगले 3 साल में उसको पे करेंगे, तो बुक्स के लिए भी बहुत अच्छी डील है. हाँ, मेरे लिए भी ऑलमोस्ट 8 out of 10 ही है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि अब हॉयलैंड इंजरी का मसला हॉयलैंड का रहा है, पिछले साल भी रहा है, इस साल भी रहा है. तो हमें एक उसका बैकअप इस तरह का चाहिए जो कि बेशक प्रॉपर स्ट्राइकर ना हो बट फिनिशर. उसको हमने पहले मैच में देख लिया, फुलहम वाले मैच में, हाउ ही मेड दैट लेट रन इनटू द बॉक्स, और क्या वो टच था जिससे वो गोल हो गया एंड दैट गेव अस वाइटल 3 points. तो ऐसे अगर आप गोल स्कोर करते रहे तो भाई आई गेस इट्स अ टॉप साइनिंग फॉर यूनाइटेड. और जो लोग कह रहे थे कि भाई एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए था, आई थिंक वो उससे बेहतर ही साइनिंग ये हमें जो ज़िर्क्ज़ी की मिली है. ये डेवलप होगा, डच इंटरनेशनल है, टेन हैग है, रूड वैन निस्टेलरॉय है आपके उसमें कोचिंग स्टाफ में. तो आई गेस ही विल फर्दर डेवलप इनटू अ प्रॉपर प्लेयर. सेकंड साइनिंग्स पे हम आ जाते हैं, जो कि हमने रियल मैड्रिड के शिकंजे से निकाल के एक प्लेयर हमने साइन किया, लेनी यूरो. 18 साल का जो लौंडा है, जिसकी मार्केट में लिवरपूल भी गई, बायर्न भी गई, रियल मैड्रिड भी उसके पीछे थी, पूरी दुनिया के टॉप क्लब, और उसको एक प्रोस्पेक्ट माना जाता है कि जनरेशनल टैलेंट है. उसके पीछे यूनाइटेड गई एंड आउट ऑफ नोवेयर यूनाइटेड बिड फॉर 50 मिलियन फॉर हिम, 52 मिलियन, और वो जो है वो एक्सेप्ट कर ली लिल ने. और उसके बाद सारी जो चीजें थी वो अपने लेनी यूरो के साथ जो है वो अपनी डील मुकम्मल की, अपनी पर्सनल टर्म्स एग्रीड की, एंड देन वी साइंड लेनी यूरो. तो अंशु भाई, हाउ अबाउट लेनी यूरो, हाउ डू यू रेट हिम? भाई मैं तो इसको 10 on 10 साइनिंग इसी बात पे दे दूंगा कि हमने लिवरपूल को ना बिल्कुल ऐसे कर दिया कि मतलब दूर रहो बे, तुम्हारा क्या काम. अब घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ेंगे अब. तो
वही वाली बात है. बट या जोक्स अपार्ट, व्हेन यू गेट अ प्लेयर लाइक दैट, ठीक है, लोग अभी से रोना धोना मचा रहे हैं इन अ वे दैट मेटाटार्सल इंजरी है भाई, हमने क्यों लाया उसको, ये वो. मेडिकल के टाइम पे सबको पता था. गाइस, द थिंग इज, मेटाटार्सल वाली जो इंजरी होती है दैट इज 2 months, हार्डली 4 months. ये कोई एसीएल इंजरी नहीं है कि उसके बाद बंदा आएगा तो खेल नहीं पाएगा. मेटाटार्सल काफी लोगों को होता है, 2-2.5 महीने का वो होता है. हमने एक गड़बड़ जो कर दी वो है कि उसको हमने सिंथेटिक टर्फ पे खिला दिया यूएस में, एंड दैट ब्लूड अप. ठीक है, तो वो इंजरी जो है वो फ्लेमेट कर गई, और उसके बाद फिर वो दिक्कत हो गई कि अब ये नवंबर तक है. दैट इज ऑन द टीम मैनेजमेंट, दैट इज नॉट ऑन लेनी ओरो. फर्स्ट. दूसरी चीज ये कि लोग बोल रहे हैं यार हमने ज्यादा प्राइस पे कर दिया. यार, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड. ठीक है, तुम एवर्टन के अगेंस्ट थोड़ी फाइट कर रहे हो. ठीक है, तुम बॉर्मथ के अगेंस्ट थोड़ी फाइट कर रहे हो कि बंदा जो है तुम्हारा नाम सुनते तुम्हारे पास भागता चला आ जाएगा. रियल मैड्रिड आर आर्ग्यूबली द बेसिकली द मोस्ट, जो बोल सकते हो, हाँ नहीं मैं बोलूंगा मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द वर्ल्ड. सक्सेसफुल भी है, बिगेस्ट क्लब, हाँ, इन टर्म्स ऑफ यूसीएल, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक, मतलब जिस तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड. और उनका प्रोजेक्ट, ठीक है, इनियोस, सपोज करो यू आर लेनी ओरो. ठीक है, तुम देख रहे हो यार कि ये ग्लेजर्स क्या कर रहे हैं पिछले 10, 15, 18 साल में विद द क्लब. ठीक है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा रिजीम चेंज होता है इन अ वे दैट इनियोस आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स. वो जाते हैं लील के पास, वो जाते हैं यूरो के पास कि भाई देख, ठीक है, दिस इज आवर प्लान, दिस इज आवर प्रोजेक्ट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड इन द फ्यूचर. ठीक है, एंड तुम्हें एक चीज और भी है कि लिवरपूल, ठीक है, एज आई सेड कि भाई वो घोड़े गधे, वो बात हटा दो, दैट वाज अ बैंटर. बट लिवरपूल कहीं ना कहीं इस चीज में मात खा गई कि उनको लगा यार हम तो जो है ना मैड्रिड से जीत ही नहीं सकते. तो वो हट ही गए. ठीक है, दे डिड नॉट इवन ट्राई. मतलब वो मैड्रिड देखा उन्होंने और उन्होंने बोला बे छोड़ो यार, ये हर बार आते हैं, हमारा एक बंदा उठा के ले जाते हैं. ठीक है, और हम उसके बस फोटो के एडिट बताते ही रह जाते हैं. हमने चुआमेनी की एडिट बनाई, मैड्रिड ले गई. हमने एडिट बनाया कामाविंगा, मैड्रिड ले गई. हमने बेलिंगम का एडिट बनाया, मैड्रिड ले गई. एम्बापे एडिट बनाया, मैड्रिड ले गई. यूरो का एडिट बनाते उससे पहले यूनाइटेड ले गई. ठीक है, सपोज करो यूरो का एडिट बनाते वो, मतलब वो तो फिर पागल ही हो जाते हैं. वो तो बंदा सर्वर फोड़ लेते अपना. ठीक है, बट दे थॉट दैट ही विल गो टू मैड्रिड. एवरी यूनाइटेड फैन थॉट ही विल गो टू मैड्रिड. एवरीवन थॉट दैट. हां, ये तो मेरा ख्याल है पीएसजी भी इंटरेस्टेड थी, और भी बायर्न भी, लिवरपूल भी. लेकिन ये देख के सारे साइड पे हो गए कि भाई ये तो सारे साइड पर्सनल टर्म्स एग्रीड है मैड्रिड के साथ, ये अगले साल फ्री में चला जाएगा मैड्रिड. नहीं, पर्सनल टर्म्स एग्रीड नहीं है. पर्सनल टर्म्स एग्रीड नहीं था. मैड्रिड के साथ सीन ये था कि ही वाज वेरी वेरी कीन ऑन जॉइनिंग देम. ठीक है, तो मैड्रिड के साथ सीन ये था कि नहीं, मैड्रिड का ये था कि अगर हम जब भी जाएंगे वी कैन गेट यूरो. उनका ये था. मैड्रिड माइंडसेट वाज हम कभी भी जाके यूरो उठा सकते हैं बिकॉज द प्लेयर इज कीन ऑन द मूव. ठीक है, तो हम उसको कभी भी लेके आ सकते हैं. यूनाइटेड ने इसी वजह से जो लील का जो था, ठीक है, यूनाइटेड ने रिस्क नहीं लिया विथ अ साइनिंग लाइक यूरो. लील का आस्किंग प्राइस ही कुछ 40 मिलियन था, 42 मिलियन. हमने दे दिया 51 मिलियन. हमने बोला यार 10 मिलियन एक्स्ट्रा रखो, हाँ, थोड़ा परस्यू करो अपने साइड से भी. ठीक है, क्योंकि तुम प्रोजेक्ट दिखा सकते हो एंड ऑल. एंड ये भी एक दिखाने वाली चीज थी कि भाई रियल मैड्रिड का जो ऑफर था, दे वर नॉट विलिंग टू मूव मोर देन 25. ठीक है, दे वर लाइक कि हमें अगले साल तो फ्री में मिल ही रहा है यार, हम 25 के ऊपर नहीं देंगे. एंड दैट ऑल्सो प्लेज अ साइकोलॉजिकल गेम, जहां पे एक टीम जो है वो बोले यार हम 25 से तो ऊपर नहीं देंगे, तो अगले साल हमारे पास फ्री में आ जा. और एक टीम इतना एफर्ट दिखा रही है कि भाई तेरे लिए 50 मिलियन का सीधे डबल बिड कर रखा है. ठीक है, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, दे आर नॉट इवन फोर्सिंग यू. Even after paying 50 million, Euro could have said no. Euro could have moved to Madrid. True. But वो उस तरीके से नहीं हुआ, and that's why I would give this signing. मैंने बोला 10 out of 10, but हाँ, 9 out of 10 तो मैं दूंगा ही. 10 out of 10 तो अब obvious सी बात है. We know don't have to rush him. आराम से खेल भाई, कोई टेंशन नहीं है. 4 की जगह 5 महीना लेना है, ले ले. You are not here for few months or few weeks. You are here for the next, हमारे हिसाब से for the next 5-10 years. 5-10 years. ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर एंड तुम्हारी जो सीलिंग है भाई, कोई हमने देखा है भाई इन द पास्ट वी केप्ट ऑन रशिंग प्लेयर्स, उनके साथ कैसा कैसा सही हुआ है. फिर तो हमारे पास बैकअप है, यू हैव डिलेक्ट. ठीक है, मैग्वायर कैन हैंडल. अब लिंडेलॉफ भी रुक गया, कुछ गेम्स वो भी खेलेगा. तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल पैनिक मोड में जाके 4 महीने की जगह 2 महीने में वापस लाने का ट्राई नहीं करना है यूरो को.
4 की जगह 5 लग जाए, कोई टेंशन नहीं है. So I will give this signing a 10 on 10 because of the circumstances in which we have signed the player. हाँ ऑफ कोर्स, मैं यूरो को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा. मैं 10 आउट ऑफ 10 मैं तब दूंगा जब वो आएगा, परफॉर्म करेगा अपनी सीलिंग उसको, तो मैं थोड़ा उसको उस पर रखूंगा. बट फैंटास्टिक साइनिंग फॉर द नेक्स्ट डिकेड. आपको एक प्रॉपर ह्यूज सेंटर बैक. अब आप लिवरपूल को देख लें, वो वर्जिल वैन डाइक वो 33-34 साल का हो गया, वो उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, मार्केट में मिल नहीं रही है कि किसको साइन करें. बट हेयर यू हैव साइंड अ प्रोस्पेक्ट जो कि अगली जिसको सीलिंग 10 साल तक वो खूंखार दरिंदा आपको एक सेंटर बैक, एक लीडर एट द बैक Exactly. जो है वो बना सकते हो विद द प्रॉपर नो ट्रेनिंग, विद द प्रॉपर कोचिंग. तो ऑफ कोर्स लेनी यूरो पे बात होगी. अगली हम ना 2 साइनिंग्स को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं जिनको हमने दोनों इकट्ठे ही साइन किया. मज़राओई एंड डिलिक्ट, दोनों को हमने 50 मिलियन पाउंड्स की डील में इकट्ठे बायर्न म्यूनिख से, टॉप क्लब. आई वुड से ये भी मेरे लिए ऑलमोस्ट 8.59 की दोनों साइनिंग्स हैं, बिकॉज द वे वी नीडेड देम और जिस तरह हमने उनको खरीदा और अपनी टर्म्स पे खरीदा, क्योंकि बायर्न ऑफ कोर्स ज्यादा पैसे मांग रही थी. यूनाइटेड ने थोड़ा सा टाइम लगाया, थोड़ा सा स्टेबल हुए और उसके बाद फिर दोनों को इकट्ठी डील की, दोनों की, मज़राओई के साथ भी, डिलिक्ट के साथ भी. मज़राओई on one side can play as a right back, as a left back. इतना versatile player. Both have played under Erik ten Hag, and they could give their best under Erik ten Hag again as well. So I guess यहाँ पे भी आपको 8.5 की ऑलमोस्ट दोनों साइनिंग्स नजर आ रही हैं. अंशु भाई, इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 8.5 डेफिनेटली. एज यू सेड, बड़ा वर्सेटाइल है बंदा मज़राई, फिट रह जाएगा. वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव समबडी लाइक हिम. ठीक है, उसने पहले ही 2 गेम्स में दिखा दिया है कि वो क्या क्या कर सकता है. चाहे वो पहले मैच में दैट गोल सेविंग टैकल हो या दूसरे मैच में वो असिस्ट हो, यू नो. सो ही इज बेसिकली शोइंग दैट व्हाट ही कैन डू, एंड वो और उसका गेम इंप्रूव ही होगा. बट अगर जब शॉ आ जाएगा, वी विल सी डेलो आल्सो गेटिंग रेस्ट इन सम गेम्स जहां मज़राई खेलेगा. ठीक है, शॉ विल बी गेटिंग सम रेस्ट जहां पे मज़राई खेलेगा. सो वी हैव दैट कैलिबर ऑफ प्लेयर जो कि तुम्हें चाहिए था एट द बैक. वैन बिसाका एट टाइम्स खेल सकता था, बट जो क्लब में रहना नहीं चाहता तुम उसको रखना नहीं चाहते. सिंपल सी बात है. ही वांटेड टू मूव, एंड वेस्ट हैम में भाई ऑल द वेरी बेस्ट टू वैन बिसाका. बट 8.5 डिलीट, प्रॉपर लीडर. ठीक है, मैंने डिलीट के बारे में वैसा बोला है पहले भी कि भाई पेस के ऊपर मत जाओ डिलीट के. डिलीट की पोजीशनिंग जो है दैट इज, एंड हिज बॉल प्लेइंग, दैट आर हिज 2 बिगेस्ट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई डिलीट आउटपेस कर देगा, तो डिलीट की पेस हैरी मैग्वायर से बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, बट अगर तुम पोजीशनिंग सेंस देखो, अगर तुम डिलीट का क्या बोलते हैं तुम्हारा यू नो बॉल प्लेइंग देखो, दैट इज माइल्स अहेड of what Maguire can do. So somebody like Delete and somebody like Lisandro from the back, ठीक है, वो bypass कर सकते हैं midfield if you have runners who are making good runs. तो ये दोनों signing 8.5 definitely, and as you said on our terms. ठीक है, लोग बोल रहे हैं यार कि हमने इतना डील करा, तुमने क्या किया? अरे भाई 10 मिलियन कम करवा लेना. मेरे को जो बोलते हैं ना भाई 10 मिलियन क्या है, मैंने बोला यार एक काम करो, मेरे को दे दो 10 मिलियन यार. ठीक है, मेरे को दे दो वो 10 मिलियन पाउंड्स. ठीक है, मैं जो है ना फिर देखो मैं वो 10 मिलियन पाउंड्स का क्या क्या करता हूँ. जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई 10 मिलियन पाउंड में क्या ही हो जाता, पहले ले आते. मैंने बोला यार वो मेरे को दे दो यार. जिसको लग रहा है 10 मिलियन पाउंड्स इज नथिंग, ठीक है, वो भाई वो दे दो मेरे को, कोई टेंशन नहीं है भाई. मैं ले लूंगा. मैं जो है ना यूनाइटेड की जर्सी ऐसे करके सामने खड़ा रहूंगा कि भाई इसी जर्सी की झोली में मेरे 10 मिलियन डाल दो. चेक ही गिरा दो यार, चेक गिरा दो, मैं उनको इनकैश कर दूंगा. बट भाई 10 मिलियन भाई बहुत बड़ी बात होती है इन अ क्लब जहां पे तुम्हारे ओनर्स ने डिविडेंड के नाम पे इतने पैसे निकाल लिए हैं कि नरक में डाल दिया तुम्हारा क्लब. वो क्लब जब नेगोशिएट करके 10 मिलियन बचाता है ना, सो दैट इज अ लॉन्ग दैट इज अ बिग अमाउंट. ठीक है, और जब आपकी सेल्स में सेल आपकी 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन की सेल्स हो रही हैं, तो वहां 10 मिलियन आप सेव करके यू आर ऑलमोस्ट सेविंग डबल यार. तो मतलब दैट मेक्स सेंस. तो ये यही उठपट होता, ये वहीं पे कोई और होता तो वो साला वो मांगते 60, ये बोल देते 70 ले लो यार, क्या 70 ले लो. एग्जैक्टली यही हो रही है. 70 ले लो. 300,000 पर वीक टू डिलीट, 200,000 पर वीक टू मज़राई. उनका कोई मोटिव ही नहीं रहता खेलने का भाई. उनको इतने तुमने वेजेस दे दिए कि उनका मोटिव ही मर जाए.
ट्रू, एब्सोल्युटली। कहते हैं भाई लास्ट मेजर साइनिंग ऑफ आवर ट्रांसफर विंडो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ हिज प्रायोरिटी और जितना हमें वो चाहिए था इन द सेंटर ऑफ द पार्क, तो भाई मैनुअल उगार्टे ट्रांसफर डेडलाइन डे पे हमने उसको अनाउंस किया है। एक दिन 2 दिन पहले जो है वो डील अनाउंस होगी कि भाई जो है हमने अराउंड उसके 52 मिलियन पाउंड्स हमने उसकी जो है 50 मिलियन की, मेरा ख्याल है 50 मिलियन की डील हुई है पीएसजी के साथ। और बड़ा सुपर्ब साइनिंग है भाई उगार्टे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम वो सारी कैसेमीरो वाली सारी बातें हम कर चुके हैं। जिस हद तक हमें उगार्टे की जरूरत थी वो आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस ही उसकी जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाएगा फ्रॉम पीएसजी टू यूनाइटेड। और आई वुड से 9.5, इस साइनिंग को मैं 9.5 दूंगा विद बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस टू यूनाइटेड इस साइनिंग की, बिकॉज वी नीडेड दैट सॉलिड सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर इन द मिडल ऑफ द पार्क। और बहुत अफसोस है कि भाई वो लिवरपूल वाले मैच में नहीं खेल सकता, बिकॉज वहां पे लिवरपूल वाले मैच में उसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। तो अंशु भाई, हाउ अबाउट उगार्टे? डेफिनेटली 9 फॉर मी भाई, अगर अभी 9.5 ना भी दूं, बिकॉज थोड़ी उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी का है वो देखना है कि बिकॉज प्रीमियर लीग का पेस इज मच बेटर देन द पेस ऑफ द पोर्चुगीज लीग एज वेल एज द फ्रेंच लीग। सो वो थोड़ा सा देखना है हाउ ही हैंडल दैट। बट 9 आउट ऑफ 10 साइनिंग फॉर श्योर। ये तुम्हारा प्रॉपर जो बुल वाला बंदा है, प्रॉपर जो सांड बोलते हैं वो है इन द मिडल ऑफ द पार्क। उससे तुम्हें इंटरसेप्शन चाहिए, उससे तुम्हें टैकल चाहिए, ही कैन डू। उसके साथ तुम आराम से कोबी मैनू को फ्री भी छोड़ सकते हो, ठीक है। कोबी को ज्यादा पीछे नहीं आना पड़ेगा, उगाटे विल डू द जॉब, ठीक है। एंड व्हेन यू विल हैव मोर पोजिशनल सेंटर बैक्स एट द बैक, तो उससे भी उसको काफी सारा इनपुट मिलता रहेगा कि भाई तू इधर कर या उधर कर या उसको पकड़, ठीक है। कमिंग बैक टू द प्राइस, 42.5 मिलियन इज द फिक्स्ड प्राइस पाउंड्स में, ठीक है। बाकी जो है वो एड ऑन्स है, बाकी एड ऑन्स में कोई बंदा अगर तुम्हारे एड ऑन्स अचीव कर लेता है, दैट मींस ही इज अ सुपरस्टार साइनिंग फॉर यू एनीवेज। क्योंकि एड ऑन्स का मतलब ही वही है कि भाई अगर तुमने उसको एक्सेप्ट करवा दी वो चीजें, दैट मींस ही इज अ फैबुलस साइनिंग फॉर यू, ठीक है। जैसे हमने बैलन डॉर क्लॉज लगाया था मार्शियल में, भाई मार्शियल अगर बैलन डॉर जीत जाता, ठीक है, तो वो 5 मिलियन क्या लगता, वो 5 मिलियन का बैलन डॉर क्लॉज वुड हैव लुक्ड लाइक अ मास्टर स्ट्रोक। वो अभी भी मास्टर स्ट्रोक ही लगता है, बिकॉज ही नेवर इवन क्वालिफाइड फॉर द बैलन डॉर, ठीक है। तो दोनों केस में वो मास्टर स्ट्रोक लगा। बट वही है कि एक बंदा जो तुम्हारे लिए खेलना चाहता है, एक बंदा जो तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा है, ही वेटेड फॉर लाइक एन एंटायर मंथ, जहां पे यूनाइटेड थोड़ा सा डील से मूव भी कर गई थी, वी वर लुकिंग एट सैंडरबर्ज, बट लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग कि मूव ऑन कर रहे हैं, दैट्स नॉट द केस, ठीक है, दैट्स नॉट द केस। सो वी विल सी हाउ दैट गोस। अब इन सारी साइनिंग्स का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे यूनाइटेड ने अपनी टर्म्स पे इस समर ट्रांसफर विंडो में साइनिंग्स की हैं, विच इज अ बिग 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 पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड, सीइंग आवर प्रीवियस ट्रांसफर विंडो इन द 10-15 ईयर्स, जहाँ पे जो आस्किंग प्राइस होती थी यूनाइटेड उससे ज्यादा ही दे रही होती थी, कम उस पे नहीं लेके आती थी। यहाँ पे हमने देखा है कि भाई हमने सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट यूनाइटेड ने अपनी टर्म्स पे एग्री किए हैं। उनकी वेजेस यूनाइटेड ने लिमिटेड रखी हैं, जो हमने वेज स्ट्रक्चर अपना देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आउटगोइंग्स का इतना मसला हो रहा है इस साल में, वो हमने देखे कि वो हमने कंट्रोल्ड वेजेस में अपनी टर्म्स पे एग्रीड किए, विच इज नो वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग व्हाट यूनाइटेड वर इन द लास्ट डिकेड। जो फर्गी छोड़ के गया था वो अब वापस उस चीज पे लाने के लिए ये एक वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये आपको पता चल रहा है इनियोस की फुटबॉल ऑपरेशन से। बेशक 25-27% शेयर है क्लब का, बट ये एक चीज सही हो जाए ना, आपका क्लब पहले से बहुत आगे निकल जाएगा, ये हमें ऑलमोस्ट गारंटी है, बिकॉज ऑफ शेयर 30% है भाई, शेयर इज 30% एंड या इट विल रेज टू 33, इट विल रेज टू 33। तो भाई थोड़ा सा अब हमने इनकमिंग्स की तो बात कर ली, आउटगोइंग्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी थी। हमने डेडवुड अपना जमा करके रखा हुआ था, जिसकी कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, ह्यूज सैलरी थी, ह्यूज वेजेस थी, और आप उसकी वजह से और प्लेयर्स भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो वो एक ट्रांसफर विंडो में इतने सारे प्लेयर्स को आउटगोइंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है इनियोस की, बिकॉज भाई पीछे हमने देख लिया 1-2-3 सालों में आपने कितने प्लेयर्स बेच दिए। आप प्लेयर जो बेचे वो भी आपने 1 मिलियन या 500 के, ये इस तरह की कौन बेचता है ऐसे प्लेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई एंथनी मार्शियल से। आउटगोइंग फ्री जाने दिया हमने, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने रन आउट किया उसके बाद, बट
मसला वो जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि उसकी सैलरी 250 के आई गेस, ही वाज ऑन 250 के, जो कि आपने वो सेव कर रहे हैं अब हर साल के हिसाब से। और बेलेंडोर क्लॉज की जैसे अंशु भाई ने बात की, वो तो बेलेंडोर तो नहीं जीत पाया, लेकिन जितने उसने अस्पताल के चक्कर लगाए हैं, एक्स्ट्रा पैसे ही देने पड़े हैं अस्पतालों में, जो कभी जो वो फिट ही नहीं होता था। तो आई गेस फ्री ऑफ कॉस्ट जाने दिया है, बहुत अच्छा। एक मैं तो उसको एक साइनिंग ही कहूंगा। अंशु भाई क्या कहेंगे मार्शियल? मैं यही बोलूंगा भाई कि अगर हम सिर्फ एक एक बंदे पे वैसे जाएंगे ना, बहुत ज्यादा वीडियो उस तरीके से खींच जाएगी। तो मैं 3-4 बंदों को एक साथ लपेट लेता हूँ पहले, जो हमने फ्री में जाने दिया है। ठीक है, तो मार्शियल हमने फ्री में जाने दिया, वरान हमने फ्री में जाने दिया। ठीक है, वरान आई एब्सोल्युटली लव, बट आई थिंक वी मेड द राइट चॉइस। ठीक है, कि हमने वो कोमो गया, वो 23 मिनट में इंजर्ड हो गया। कोमो आर ट्राइंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो तुमने मैसिव, ठीक है, सैलरी सेव की है ऑन सांचो, ऑन मार्शियल एंड ऑन वरान। ठीक है, ये तीन बंदे मिला के यू आर बेसिकली सेविंग ऑलमोस्ट 40 मिलियन इन सैलरीज। ठीक है, 40 मिलियन में बेसिकली वो तुम्हारा जोशुआ ज़र्क्ज़ी हो गया एक तरीके की साइनिंग। इतना तुम वेजेस बचा रहे हो। ठीक है, फ्यू ऑफ द अदर आउटगोइंग्स आर वेरी लो की, चाहे वो कमवाला हो, चाहे वो पेलेस्ट्री हो, चाहे वो हनीबाल हो। ठीक है, बट दे हैव गॉट अस डिसेंट मनी एज वेल। सेलन क्लॉज भी है इनके ऊपर। ठीक है, सेलन क्लॉज भी, इसके अलावा विल फिश भी गया है, बेनेट भी ऑन लोन गया है, फ्री में ब्रैंडन विलियम्स भी गया है, शोरेट येडे भी गया है। सो दीज आर द गाइज व्हिच हैव नॉट गॉट अस दैट मच मनी। 2 मिलियन हमें विल फिश के मिले हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारा ट्रांसफर विंडो जो एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ सेल्स जहां पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है, दैट इज विद मैकटोमिने एंड दैट इज विद वैन बिसाका। तो बेसिकली जो तुमने पैसे तुम्हें उसके मिले, दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन मजराई ना। हाँ, वही मजरोई वैन बिसाका, एक जितने वो पैसे वो तो, हाँ, वो ऑलमोस्ट सिमिलर डील है। बट ये जो 2 डील्स हैं, क्योंकि दोनों अकेडमी वाले बंदे हैं और दोनों ने तुम्हें 30 मिलियन प्लस दिलवाया है। ठीक है, एंड दैट इज प्योर प्रॉफिट एंड दैट विल इन्फ्लेक्ट इवन मोर इन द बुक्स बिकॉज अकेडमी वाले बंदे हैं। ठीक है, तो ये दोनों डील्स की वजह से हमारा ट्रांसफर विंडो का जो बजट है, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू स्पेंड मोर देन 200 मिलियन। ठीक है, मैं हमेशा यही बोल रहा था कि इट विल बी 100 मिलियन प्लस सेल्स। मैं अपने स्ट्रीम पे पहले दिन से बोल रहा हूँ। ठीक है, न्यूज में इंग्लिश मीडिया डाल रही, भाई 50 मिलियन का बजट है यूनाइटेड के पास। मैंने बोला अगर 50 मिलियन का बजट होगा ना यूनाइटेड के पास, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा भाई। जो ये बोल रहा है ना 50 मिलियन का बजट, साले तुमने हमें क्या समझ रखा है, एवर्टन कि 50 मिलियन का बजट लेकर ट्रांसफर विंडो में जाएंगे हम? तो वही 100 मिलियन 80 to 100 मिलियन हमारे पास था, उसके अलावा डिपेंड करता था सेल्स पे। एक चीज जो है, मैकटोमिने वाला डील जो था, एक्चुअली वी वांटेड टू गेट रिड ऑफ कैसेमीरो। ठीक है, हम कैसेमीरो निकालना चाहते थे। ठीक है, मैकटोमिने का रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, बट मैकटोमिने की सैलरी और कैसेमीरो की सैलरी में 4 गुना का फर्क है। ठीक है, तो जो तुम बेसिकली वो रिफ्लेक्ट करवाओगे ऑन द बुक्स, वो कैसेमीरो सैलरी उठा रहा है। इनिशियल थॉट ये था कि हम कैसेमीरो निकालेंगे एंड वी विल गेट द मनी दैट वी वांट, एंड उससे हम उगाटे ले आएंगे। अनफॉर्चुनेटली बलि का बकरा बन गया मैकटोमिने, वरना हम उसको बेंच पे आराम से उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देके रख सकते थे। सो मेरे लिए जो आउट गोइंग है इज एट पार विद द इनकमिंग्स, बिकॉज दोनों को सेटल अप, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर क्लब विल नेवर सक्सीड। चेल्सी को देख लो, ठीक है, खरीद के अंबार लगा दिया, 45 प्लेयर है उनके पास। ठीक है, अभी कुछ को लोन आउट कर रहे हैं, कुछ को सेल कर रहे हैं ऑल, बट वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। और वो जो बोलते हैं ना कि अब मैनेजर ने 15 को बोल दिया तुम हो ही नहीं पार्ट यार, तुम्हें जो करना है करो, तुम पार्ट ही नहीं हो इस क्लब का। ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी सारा खराब हो जाता है, जाहिर है वो जो लोग नहीं खेलेंगे, वो अब जो खेल रहे होंगे उनके साथ फिर एक अजीब सी वो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। सोने पे सुहागा हमारी डेडलाइन डे की जो डील थी सैंचो की, जिसमें हमने ऑलमोस्ट वहां पे भी हम 40-50 मिलियन उसका हम आराम से बना रहे, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 10 मिलियन की उसकी मेरा ख्याल है लोन फी है जो कि चेल्सी फिक्स दे रही है। उसके बाद 20 to 25 मिलियन पाउंड्स जो है वो वहां पे ऑब्लिगेशन टू बाय। सॉरी टू इंटरप्ट, लोन जो फीस है ना, लोन जो फीस है अलग अलग अमाउंट आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 6 मिलियन यूरोज हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 मिलियन पाउंड्स हैं।
10 मिलियन पाउंड्स मेरे को नहीं लगता कि है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे हिसाब से या तो ये 6 मिलियन है, या तो हमने क्या करा है कि हमने बोला है कि भाई वेजेस तुम पे करो, ठीक है, हमें लोन फी मत दो। क्योंकि भाई अगर वो तुम उनसे वेजेस पे करवा लोगे ना, दैट मीन्स यू आर सेविंग 19 मिलियन एनीवे, ठीक है। तो तुम 6 मिलियन के लोन के पीछे वो 17-18 मिलियन क्यों छोड़ोगे यार, यू नो। तो मुझे भी आई वोंट बी सरप्राइज कि जहां पे हमने लोन फी के लिए मना कर दिया हो और हमने बोला हो कि भाई मेरे चेल्सी एक काम करो, तुम इसको ले जाओ, तुम इसकी सैलरी दो, हमें लोन फी मत दो, ठीक है। क्योंकि तुम लोन फी ले लो और अगर तुम 50-50 सैलरी और डिवाइड करो या 60-40 डिवाइड करो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट वहां मैंने 2 सिनारियो सुने हैं, एक जहां पे 6 मिलियन लोन फी है, दूसरा जहां पे 80% चेल्सी पे कर रही है वेजेस और 20% यूनाइटेड कर रही है। तो 80-20 वाला भी मेरे को ठीक चलेगा, और अगर 6 मिलियन भी आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो 80-20 वाला तो सिनेरियो नहीं है, बट स्टिल मैनेजेबल है। और जो उसकी सैलरी जो सेव कर रही है, जो यूनाइटेड वेजेस को पे कर रही थी, ऑलमोस्ट वो मेरा ख्याल है 250 या 300 के तक थी, और 2 साल का शायद उसका भी कॉन्ट्रैक्ट था। 300 है ना, तो 2 साल का शायद अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट था यूनाइटेड का। तो वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की आप अगर वेजेस लगाएं और फिर प्लस ऑब्लिगेशन टू बाय आप लगाओ और उसके बाद आप लोन फी लगाओ, तो उसके बाद ये पैसे आप सारे जमा करके देखो तो आप 40-50 मिलियन आपके आराम से जो है वो आपने वापस कर लिए। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त डील यूनाइटेड को डेडलाइन डे पे मेरा ख्याल है। और तो ओवरऑल अगर आपने आउटगोइंग्स को आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो हाउ वुड यू रेट? 9 भाई, 9 डेफिनेट 9। मेरे लिए भी ऑलमोस्ट 9 है भाई, क्योंकि ये सारा हमने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे बंदे एक ही विंडो में निकल जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और मेसन ग्रीनवुड पे मुझे बहुत, मैं मतलब रोता हूँ भाई उसके 26 मिलियन देख के, बट वो बहुत जरूरी था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितना उसको जो है वो उसके अगेंस्ट थे फैंस और वो सारे क्लब में लाने के, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे उसको निकालना विद परसेंटेज ऑफ फ्यूचर सेल्स जो कि हमने रखी है उसको मार्सेल पे। अब तो वो जो एक गोल मार रहे हैं मार्सेल पे, मेरे वो दिल पे लग रहा है वो गोल, जितने गोल वो मार रहे हैं मार्सेल पे, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दैट प्लेयर। आई थिंक वन ऑफ आवर जनरेशनल टैलेंट्स अकेडमी ने जो निकाला वो मेसन ग्रीनवुड था, बट हम उसको नहीं रख सकते थे, ये एक बात है। और जितने हमें पैसे मिले फ्यूचर सेल्स का जो मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है भाई वो जितने गोल मारेगा वो किसी टॉप क्लब में जाएगा ही जाएगा विद इन। तो वो आपको फ्यूचर सेल्स परसेंटेज आपको मिलेगी। हमें पैसे से मतलब होना चाहिए भाई, ठीक है। जो बीत गई वो बात गई, उस पर इंसान कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। टॉक्सिसिटी से बाहर हुआ, फैन बेस भी थोड़ा टॉक्सिसिटी से बाहर निकला, एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर गेटिंग सो मच मनी, ठीक है। तो उस चीज को लो और उस चीज को लेके आगे बढ़ो, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो भाई यही था हमारा रैप अप अबाउट द ट्रांसफर विंडो रिव्यू फ्रॉम फॉर द इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सिर्फ यूनाइटेड फैंस नहीं, ओवरऑल फैंस से मैं अगर पूछूं ना, और भी लोगों मैं जानता हूं बाकी फैंस भी क्लब्स के, दे एब्सोल्युटली एडोर्ड यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो। भाई वो चाहते थे उनका क्लब भी ऐसी विंडो निकाले जो कि किसी को भी नहीं मिला है। आई गेस ऑल ओवर द 5 टॉप यूरोपियन लीग्स देखो ना, वहां पे यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो आई गेस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडो, और किसी क्लब की इतनी अच्छी ट्रांसफर विंडो नहीं गई जितनी यूनाइटेड की गई है। सो आई गेस ह्यूज क्रेडिट टू इनियोस, ह्यूज क्रेडिट फॉर क्या नाम है हमारे जो न्यू रिक्रूटमेंट जो ये विलकॉक्स आए हैं, और उसके बाद उमर बरादा, और सारों का भाई अब सबका जो है वो इसमें पार्ट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो रिव्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल डू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड रोड, डू सब्सक्राइब टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू अंशु भाई फॉर द रिव्यू, फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, मिलते हैं, चलो, थैंक यू, बिल्कुल।